नीलेश और एनडीटीवी की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है रायगढ़। रायगढ़ कई मामलों में ऐतिहासिक जगह है, यहाँ उद्योग नगरी है, 1000 से ज़्यादा पूरे ज़िले में उद्योग हैं। इसके अलावा संस्कृति के लिहाज से भी, संस्कारधानी के लिहाज से भी इसकी चर्चा होती रहती है। नृत्य, संगीत, इन सब सारी चीज़ों के लिए ये फेमस जगह है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी, लेकिन गूगल में जो चीज़ नहीं मिलेगा, रायगढ़ के बारे में सुघर रायगढ़ का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको दिखाते हुए मैं बताऊं कि राजनीति के संबंध में गूगल करने पर जो जानकारी नहीं मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए इनके ही लोग बागी हैं। इस सीट से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है रायगढ़ विधानसभा सीट क्योंकि आईएएस छोड़ नेता बने ओपी चौधरी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के वो प्रदेश महामंत्री भी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी माने जाने वाले प्रकाश नायक जो अभी सिटिंग एमएलए भी हैं इस सीट से, कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन दोनों ही नेताओं पर, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों पर इनके ही दलों के कुछ लोगों ने भरोसा नहीं जताया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए हैं। जैसे कि बीजेपी से गोपिका गुप्ता हैं, वे बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस से भी एक प्रत्याशी जो टिकट के दावेदार थे, खुद को टिकट के दावेदार मान रहे थे, उन्होंने पर्चा भर दिया है और वो अभी यहाँ पर मैदान में है। आम लोग, ये तो खैर राजनीति के प्रत्याशियों की बात हुई, आम लोग क्या जानते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। क्या नाम है भैया? बिनकेतन पटेल। दिवाली में बिजनेस ठीक हो रहा है? जी ठीक तो चल रहा है अभी तक। चुनाव कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चुनाव का माहौल ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, गर्म माहौल है चुनाव का, बहुत ज़बरदस्त उनका जो वो चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है रायगढ़ में? विधानसभा चुनाव है। नहीं, क्या मुद्दा क्या है? आप अगर वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे? क्या क्या मांग ऐसी होनी चाहिए जो आप लोग की भी पूरी नहीं हुई है, हो जाए, या फिर अभी तो तक कुछ पूरी नहीं हुई से? कोई मांग पूरी नहीं हुई? कोई मांग क्या पूरी मांग है आपकी, चलिए बताइए। अब तो हमको पेंशन कुछ नहीं मिला थे, न घर के निवास नहीं मिला थे, न कोई राशन कार्ड के नहीं मिला। 10 बार हम चावल खा था, हम कमाने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग का पति नहीं है, फिर जवान लड़की है, उसका कोई देखभाल करने वाला कोई एक तो चाहिए ना, सहारा चाहिए, तो वो भी नहीं है। पेंशन भी नहीं मिला थे, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिला थे, विधवा पेंशन नहीं मिला थे, न 1 रुपया में चावल नहीं मिला थे। 1 रुपए में चावल नहीं मिल रहा है? 10 रुपया में चावल खरीद के खाया था। अच्छा, आप लोग का कार्ड बीपीएल का नहीं है क्या? नहीं बन पा रहा है, कहीं से भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो 10 तो कुछ न कुछ नियम बता रहे हैं और जो नियम हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो कब होगा वो बताते भी नहीं हैं। चुनाव के टाइम में वही बोले तो अभी नहीं हो पाएगा। प्रत्याशियों के बारे में पता है? कौन कौन प्रत्याशी है? आप क्या कौन है बताइए। बीजेपी से कौन है? बीजेपी से तो अपने ओपी चौधरी जी हैं। और कांग्रेस से? कांग्रेस से प्रकाश नायक जी हैं। और कौन है इसके अलावा प्रत्याशी, कौन है? प्रत्याशी ये गोपिका गुप्ता जी हैं, और ये क्या मिंच करके हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। प्लस हमारा डिमांड ये अग्रवाल भी है यहाँ से प्रत्याशी, जिसको ऑटो है, जिनका चुनाव चिन्ह क्या नाम है उनका? शंकर लाल अग्रवाल। चलिए, यही नाम मैं सुनना चाह रहा था, शंकर लाल अग्रवाल। शंकर लाल अग्रवाल के बारे में एक बार जानकारी बड़ा रोचक मैं आपको दे दूं कि करीब जो निर्वाचन आयोग को जो उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक 12.5 करोड़ के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन एक इसको इत्तेफाक समझ लें या फिर कुछ रोचक पहलू कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो ऑटो है और वो ऑटो में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी कि करोड़पति प्रत्याशी जो है वो ऑटो पर लोगों से मुहर लगाने की अपील कर रहा है और ऑटो में प्रचार कर रहा है। कुछ और लोग भी हैं, आम लोगों से जानते हैं। हाँ भी, आप आइए, बताइए। चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार पे निकली हुई है और अपना अपना प्रचार कर रही हैं, लोगों का वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों वोट दोगे किसी को? आपकी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई या जिसकी उम्मीद हो? देखिए, सबसे पहली शहर में आवश्यकता होती है सुविधाओं की। यहाँ जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। जैसे अभी आप त्योहारी सीजन में देख रहे होंगे, सड़कें काफ़ी सकरी हैं। तो मेरी प्रमुख मांग तो यही रहेगी कि जो इस स्थिति को सुधारे। तो आपका वोट उसको जाएगा जो यहाँ पर सड़क और उसकी व्यवस्था ठीक ठाक करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग के पास जो प्रत्याशी कोई वोट मांगते हैं तो अपनी बात नहीं रखते हो आप लोग? बिल्कुल रखते हैं। कौन कौन आया आपके यहाँ, कोई पहुँचा है? जी, सभी दलों के प्रत्याशी पहुँचते हैं, सभी अपना प्रचार कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं
तो जब वो वोट मांगने आते हैं तो आप लोग कहते नहीं हो कि आप लोग वोट के समय तो आ जाते हो, लेकिन ये जो समस्याएं हैं, सड़कें सकरी हैं, ट्रैफिक जाम है, उसका व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो करके? जी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं और उनसे आश्वासन मिलता है। अब आश्वासन में उम्मीद रहती है कि चलो कोई जो आएगा वो तो करेगा करके, लेकिन देखिए कहाँ तक पूरी होती है। चलिए, आश्वासन नेताओं की एक बड़ी क्या बोलना चाहिए, अच्छी उनका एक आदत में होती है और एक उनका तरीका होता है कि वो आश्वासन दे दें, और उनकी काबिलियत होती है कि आश्वासन वो ज़रूर दे देते हैं। दुकान अच्छी सज रही है, काफ़ी कलरफुल लग रहा है आपका दुकान। कैसी हुई बिक्री दिवाली में, ठीक ठाक हुई है? ठीक ठाक हुई है। चुनाव चल रहा है, यहाँ के वोट देने जाते हो आप? हाँ। किन मुद्दों पर वोट दोगे? मुद्दा क्या है आपके यहाँ रायगढ़ में? क्या कुछ समस्या है या क्या जो नेता लोग आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद है आपकी? बस यही है कि आवास के मकान में हम लोग रहते हैं उसका मरम्मत करा दें। आवास आपके मकान हाँ। की मरम्मत हो। हाँ। इसके अलावा कोई जो राजनीतिक दल हैं उनका फोकस महिला, किसान और युवा रहते हैं। महिलाओं के लिए कई घोषणाएं, आपको पता है कौन सा दल क्या घोषणा किया है? नहीं, जानकारी नहीं है। बीजेपी के बारे में भी जानकारी नहीं है और कांग्रेस के भी महिलाओं के लिए क्या किया नहीं जानकारी है। नहीं, कोई नेता आप लोग के पास पहुंचा नहीं अपनी बात रखने के लिए कि हम ये कर रहे हैं? अभी तक नहीं पहुँचे हैं। प्राची बिहार तो नहीं पहुँचे हैं अभी तक। कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा है। अच्छा, आपकी अगर मांग हो किसी प्रत्याशी से, क्या उम्मीद रहेगी हमारे चैनल से बता दीजिए। आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है महिलाओं के हिसाब से? अच्छे घर हो, अच्छा मतलब बच्चे लोग को अच्छे से संस्कार मिले, अच्छे से पढ़ाई करें। एजुकेशन एक बड़ी समस्या बनी रहती है रायगढ़ में भी। जब मेरी और भी लोगों से बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के नाम पर कोई बहुत अच्छे संस्थान नहीं है, जिसका नुकसान जो होता है वो यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, कई बार दूसरे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। रायगढ़ को काफ़ी अच्छे से आप समझते हैं, रायगढ़ में क्या उम्मीदें लग रही हैं आपकी, किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? रायगढ़ इस बार काफ़ी रोमांचक मुकाबला यहाँ हो गया है। चुनाव जो है मतलब शिक्षा और रोजगार को लेकर, और दूसरा पक्ष जो है अपने तमाम वादों को लेकर लगातार सक्रिय है। एक पक्ष मतलब लगातार दावा कर रहा है कि हम शिक्षा को लेकर और रायगढ़ की बेहतरी को लेकर लगातार प्रयास करेंगे, और वो पूर्व कलेक्टर IAS रह चुके ओपी चौधरी हैं। और दूसरी तरफ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के पुत्र प्रकाश नायक है। वो तो अभी भी विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक है। पूर्व विधायक के पूर्व मंत्री के सुपुत्र भी है वो। तो दोनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला होने वाला है, और दोनों तरफ से जो है बागी प्रत्याशी भी मैदान में है। तो अब इन दोनों के कितना असर करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि शहरों में अभी काफ़ी ज़्यादा जो है चुनाव के चर्चे हो रहे हैं। चुनावी चर्चा शहरों में काफ़ी हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। और बता दें कि रायगढ़ वो जिला है, रायगढ़ विधानसभा वो सीट है जहां का एक पुल छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, सूरजगढ़ पुल, जो महानदी पर बना हुआ है। इस नाते भी रायगढ़ अपने आप में एक बड़ी पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल 101.9 किलोमीटर का, जो किसी नदी पर बना हो, ये भी रायगढ़ का हिस्सा है। इसके अलावा मैं रायगढ़ के बारे में चुनावी लिहाज से एक और जानकारी दे दूं कि यहाँ से जो जनता कांग्रेस जोगी की पार्टी से मधु किन्नर प्रत्याशी हैं। मधु किन्नर इस पहले छत्तीसगढ़ की वो पहली महापौर हैं जो थर्ड जेंडर समुदाय से, तृतीय लिंग वर्ग से महापौर बनी हो, और ऐसे में वो भी मैदान में हैं। उनका भी क्या असर होगा? आप वोटर हो? हाँ। वोट देते हो? हाँ। युवा के नाते चलो, रोड तो एक समस्या है ही है। आपकी अपनी और भी कोई समस्या है युवाओं के लिए? आपसे पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई हो गया ना। फिर और क्या है? मेरे ख्याल से तो जितना ये प्राइवेट कॉलेज स्कूल को ना सब सरकारी कर देना चाहिए, ताकि सब गरीब लड़के पढ़ सकें। मतलब प्राइवेट के स्कूल कॉलेज जो हैं उनको सरकारी व्यवस्था में सरकारी कर दें। तो अभी तो कांग्रेस ने एक वादा किया है, KG to PG शिक्षा फ्री करने की बात कह रही है। वो फ्री उसके बारे में कुछ हो जानकारी है ना नहीं? हो, बस वो जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज है ना, उसके चलते ना गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो तो आत्मानंद स्कूल का बड़ा बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों जैसा अच्छी शिक्षा उनको यहाँ पर दी जा रही है, आत्मानंद स्कूलों को। उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? है, मैं लेकिन उसमें नहीं पढ़ा हूँ। नहीं, आप तो अभी शुरुआत हुई है, आप तो हाँ। काफ़ी आगे निकल गए। चलिए, इनकी भी एक मांग है कि जो है स्कूलों पे हो, तो स्कूल और कॉलेज जो है वो अच्छी शिक्षा हो। कहाँ भी आप यहीं के रहने वाले? कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? दिवाली में व्यवसाय कैसा रहा? ठीक ठाक रहा। दिवाली का भी मौसम चल रहा है, ऐसे में व्यवसाय के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये। मार्केट एक अच्छा रहता है। तो ये रायगढ़ की जनता है, और रायगढ़ की जनता कई मामलों में जागरूक भी बताई जा रही है।
से 2015 के बीच में जब यहाँ चुनाव हुए तो काफ़ी चर्चा का विषय तब भी रहा, 2017 में भी रहा जब मधु किन्नर यहाँ से चुनाव लड़ी थी और बाकायदा जीती भी थी। इस वक्त भी वो प्रत्याशी हैं। इन कुछ और भी लोग हैं। मैम, यहीं के रहने वाले हो आप, रायगढ़ के? नहीं, बाहर कहाँ से हैं? कुकुरदा गांव है। मतलब ठीक है ना, तो इसी इलाके के ना। हाँ। रायगढ़ में महिलाओं के लिहाज से क्या काम होना चाहिए और क्या हो चुका है? अच्छा क्या है? उसको तो क्या काम होना चाहिए? मतलब महिलाओं की क्या मांग हो सकती है? आपकी अपनी की कुछ समस्या है यहाँ की? नहीं, मेरे तो समस्या नहीं है क्योंकि मैं सर्विस हूँ। अच्छा, आप सर्विस वूमेन हाँ, हैं। तो इतना- सारी चीज़ें ठीक है? हाँ, सारी चीज़ें। सुरक्षा और इसका जो दावा करती है कि यहाँ पे सारे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा को लेकर महिलाओं को काफ़ी काम किया गया है, आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा किया गया है, उतना तो मेरे को नहीं पता है सुरक्षा के बारे में। तो ये रायगढ़ की जनता है। रायगढ़ की जनता किस ओर जाएगी? अब एक और माहौल मैं दिखा दे रहा हूँ। चुनाव की तैयारियां, 17 को वोटिंग होनी है। बाहर से जो लोग हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हैं, उन लोगों का एक फ्लैग मार्च इस जगह पर कराया जा रहा है। कमला नेहरू पार्क इलाका है ये, और चुनावी तैयारियों को देखते हुए खासकर सुरक्षा के लिहाज से और जो एक फ्लैग मार्च चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, ताकि एक माहौल लोगों में भय मुक्त होकर चुनाव करने जाएं, इसकी भी एक कोशिश लगातार शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है। शासन प्रशासन इस काम में लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। चलिए, तो रायगढ़ से चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी, फिर कई कुछ नई जगहों से आपके साथ आएंगे। रायगढ़ के कमला नेहरू पार्क से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।